जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ में इतनी बारिश हुई है कि अब इसका मुआवजा छत्तीसगढ़ सरकार देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि नुकसान का अनुमान लगाया जाए। वहीं संग्रहण केंद्र में धान को भीगा देख करके खाद्य मंत्री भड़क चुके हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों और घरों को हुई क्षति का त्वरित आकलन करने के निर्देश सभी जिलों के कलेक्टरों को दिए हैं। उन्होंने संग्रहण केंद्रों में रखे धान को बचाने के लिए कैप कवर लगाने और पानी निकासी की व्यवस्था करने को भी कहा है। इधर नुकसान की जानकारी लेने के लिए मंदिर हसौद धान संग्रहण केंद्र पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भीगा हुआ धान देखकर भड़क उठे। उन्होंने जिम्मेदारों पर कार्यवाही करने को भी कहा है। इस बीच मुख्यमंत्री इस समय उत्तर प्रदेश दौरे पर है और वे कांग्रेस के चुनाव की पर्यवेक्षकों की बैठक लेने वाले हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भारी बरसात की सूचना के बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों और घरों को हुई क्षति का तुरंत आकलन करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि प्रभावित लोगों को राजस्व नियमों और प्रावधानों के तहत तत्काल आवश्यक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को वर्षा और ओलावृष्टि से संग्रहण केंद्रों में रखे धान को बचाने के लिए कैप कवर लगाने और पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं इस बरसात की वजह से प्रदेश भर में धान की कटी हुई फसल, खलिहानों, खरीदी केंद्रों, संग्रहण केंद्रों में रखे धान को भारी नुकसान पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के अब जो टाइम टेबल है आ चुका है। 2 से लेकर के 30 मार्च तक पेपर होने वाले हैं। प्रदेश में इस बार ऑफलाइन होंगे एग्जाम, जबकि 12वीं और 10वीं के लिए टाइम टेबल जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध स्कूलों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा मार्च महीने में होने वाली है। मंडल ने इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। 12वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेगी, तो वहीं 3 मार्च से 23 मार्च तक 10वीं की परीक्षा ली जानी है। फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा 3 मार्च से 11 मार्च तक ली जाएगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक होने वाली है और यह परीक्षा ऑफलाइन मोड पर आयोजित की जानी है। कोरोना की वजह से पिछली बार हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं और मूल्यांकन का तरीका जो है बदला गया था, लेकिन इस बार परीक्षा फिर से पुराने पैटर्न पर लौट आई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है बाकायदा टाइम टेबल छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। आज एकदम से 106 नए मरीज मिले हैं। रायगढ़ बना है नया हॉटस्पॉट। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार प्रदेश भर में बीते 24 घंटे की बात करें तो 106 नए मरीज सामने आए हैं। रायगढ़ जिले में सबसे ज्यादा 40 नए मरीज सामने आए हैं। तो वहीं राजधानी रायपुर की बात करें तो 12 मरीजों की पहचान राजधानी रायपुर में की गई है। इधर बिलासपुर की बात करें तो 17 और जांजगीर में 13 मरीजों की पुष्टि हुई है। राहत की बात यह रही कि आज एक भी कोरोना मरीजों की मौत नहीं हुई है। इसके अलावा 106 मरीजों की पुष्टि होने के बाद प्रदेश में अब सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 463 जहां पहुंची है। वहीं 36 नए मरीज जो है स्वस्थ हुए हैं। बता दें कि रायगढ़ में तेजी से संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, तो वहीं बिलासपुर में भी मरीजों की संख्या में अब लगातार हल्की इजाफा हो रहा है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में अब तेजी से कोरोना का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है और रायगढ़ जो है नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। शराब दुकानों के खिलाफ भाजपा करने वाली है आंदोलन। खुलने वाली लिकर शॉप के विरोध में लगातार आंदोलन की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के पुराना बस स्टैंड में 2 नई शराब दुकानें खोली जानी है, जिसका भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध करना भी शुरू कर दिया है। भाजपा कार्यालय में बैठक कर भाजपा पार्षद समेत पार्टी कार्यकर्ताओं ने शराब दुकान न खोलने देने और विरोध करने यानी कि विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई है। भाजपाइयों ने कहा है कि शहर के बीच में शराब दुकान खोलने नहीं देंगे। कुछ दिन पहले जगदलपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक हुई थी, जिसमें शहर के पुराना बस स्टैंड स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यावसायिक परिसर में 2 प्रीमियम अंग्रेजी शराब दुकान खोलने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि सभा में भाजपा के पार्षदों ने भी जमकर विरोध जताया था। इधर अब भाजपा के कार्यकर्ता 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने की रणनीति भी बना रहे हैं और साथ ही साथ अब जो है लिकर शॉप के विरोध में भाजपा आंदोलन करने वाली है।
छत्तीसगढ़ में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 प्रारंभ हो चुका है। गांवों में शुरू होगा स्वच्छता सर्वे, ग्रामीणों से ली जाएगी उनकी फीडबैक यानी कि राय। दरअसल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 प्रारंभ किया जा रहा है। सर्वेक्षण दल द्वारा 29 दिसंबर से प्रत्येक ग्राम पंचायतों का भ्रमण होगा। एजेंसी चयनित गाँवों का भ्रमण कर शाला, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हाट बाजार एवं ग्राम पंचायतों में स्वच्छता की स्थिति का आकलन कर सभी ग्रामीणों से फीडबैक लेने वाली है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 एवं ODF प्लस के संबंध में वॉल पेंटिंग कराई गई है। इसके अलावा गांव में तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत जो भी सोख्ता गड्ढा निर्माण है उसका निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत कचरा संग्रहण केंद्रों की स्थापना की जा रही है, जिनमें रिक्शा के माध्यम से स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा घर घर जाकर कचरा एकत्रीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। अगर ये सब कार्य जो है प्रारंभ किए गए हैं तो इनका फीडबैक लेने के लिए अब घर घर जाकर जो है सर्वे जो टीम है वो करने जा रही है और इसी के आधार पर 300 अंक निर्धारित किए गए हैं। सर्वेक्षण के तहत प्रत्येक जिले में कुल जनसंख्या का 5% फीडबैक लेने वाले हैं। दिसंबर की सबसे भारी बारिश जो है निकलकर सामने आ रही है, जो अभी हुई है वो 24 घंटे के दरमियान 64 मिलीमीटर का रायपुर में अब तक का सबसे रिकॉर्ड बारिश था, जो कि अब टूट चुका है। पिछले 12 घंटे की बात करें तो 66 मिलीमीटर पानी बरस चुका है। चक्रवाती हवाओं की वजह से छत्तीसगढ़ में मंगलवार से बारिश हो रही है। दिसंबर में अब तक की सबसे भारी बारिश साबित हो रही है। तो वहीं सबसे अधिक भारी बारिश जो है रायपुर में दर्ज हुई है। यहाँ एक नया रिकॉर्ड बन गया है। मौसम विभाग के रिकॉर्ड में 9 दिसंबर 2010 को 24 घंटे के दौरान रायपुर में 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड था, जो कि मंगलवार शाम से बुधवार सुबह 8:30 बजे तक ही यहाँ 66 मिलीमीटर पानी गिर चुका है, यानी कि पिछला 10 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। तो वही सुबह से लगातार बारिश भी हो रही है और पूरे दिन पानी गिरने के आसार भी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी बारिश के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार सुबह 8:30 बजे से रायपुर केंद्र पर 66 मिलीमीटर पानी बरस चुका है, जबकि बिलासपुर में 20, पेंड्रा में 25, अंबिकापुर में 22, राजनांदगांव में 53 मिलीमीटर पानी गिरा है। तो वही कोरिया, जसपुर, कोरबा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, महासमुंद, बीजापुर और धमतरी जिलों में भी सामान्य से अधिक बरसात हुई है। रायपुर, धमतरी, बालोद, रायगढ़, सूरजपुर जैसे दर्जन भर जिलों में अब भी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बालोद, राजनांदगांव में बादलों के गरज चमक के साथ तेज बारिश का अनुमान जताया है। 36 घंटे बाद खोला गया नेशनल हाईवे। क्षेत्रीय विधायक और SDM की समझाइश के बाद माने लोग, सड़क से हटे लेकिन किनारे पर डटे। बात करें राजनांदगांव जिले के मानपुर ब्लॉक में कोहका चौक पर नेशनल हाईवे पर जाम लगा। आखिर जो है 36 घंटे बाद मंगलवार रात 11 बजे खोल दिया गया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। दोनों तरफ कई किलोमीटर तक लंबी गाड़ियों की कतारें देखने को मिल गई थी और कई घंटे का समय लग गया। मोहला मानपुर के क्षेत्रीय विधायक, संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी और SDM राहुल रजक की समझाइश के बाद लोगों ने हाईवे को छोड़कर उसके किनारे एक टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू किया है। ये लोग सीता गांव को तहसील घोषित करने की मांग को लेकर के अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक और SDM ने गांवों के लोगों को आश्वासन दिया है कि वह उनकी मांगों को शासन के समक्ष रखेंगे। लोगों का कहना है कि वह जाम तो नहीं लगाएंगे, लेकिन जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक वह धरना अनवरत रूप से जारी रखेंगे। मानपुर मोहल्ला को नया जिला बनाने की घोषणा के बाद सीता गांव को अलग तहसील बनाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से लाइट कैमरा और एक्शन देखने को मिलेगा। एक्टर सुनील शेट्टी और जो प्रोड्यूसर शब्बीर बागसवाला है, ये यहाँ पर रायपुर पहुंचे हैं। जल्द ही यहाँ पर शूटिंग शुरू होने वाली है। छत्तीसगढ़ की कई बेस्ट लोकेशन में एक बार फिर से लाइट कैमरा एवं एक्शन की गूंज जो है सुनाई देने वाली है। प्रदेश में आने वाले दिनों में कई फिल्में शूट की जानी है। इस बीच एक्टर सुनील शेट्टी जो है यहाँ पर प्रोड्यूसर शब्बीर बागसवाला सहित रायपुर पहुंचे हैं। इसके बाद वे यहाँ से कान्हा के लिए निकल गए हैं और उनसे मुलाकात के बाद अधिकारियों ने बताया कि शब्बीर बागसवाला जल्द ही लोकेशन तय करने के बाद प्रदेश में फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं। सुनील शेट्टी और प्रोड्यूसर शब्बीर बागसवाला रायपुर पहुंचे हैं और यहां राज्य में योजना आयोग के सलाहकार गौरव द्विवेदी ने उनसे मुलाकात की है और उनका स्वागत किया है। गौरव ने उन्हें राज्य की फिल्म पॉलिसी की जानकारी देने के साथ ही यहाँ की खूबसूरत लोकेशन पर फिल्मों की शूटिंग के लिए इन्वाइट भी किया है।
एक माह से धरना दे रहे हैं ग्रामीणों से मिले एमएलए। मंडावी बोले मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे। पुलिस कैंप खोलने का विरोध लगातार बेचापाल के लोग करते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित बेचापाल में पिछले एक महीने से सैकड़ों ग्रामीण पुलिस कैंप और सड़क निर्माण के विरोध में डटे हुए हैं और ये लगातार अपना जो प्रदर्शन है जारी रखे हुए हैं। तो वही बुधवार को क्षेत्रीय विधायक विक्रम मंडावी भी ग्रामीणों से मुलाकात करने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की सारी समस्याओं को सुना। आंदोलन में बैठे सभी ग्रामीणों को भरोसा दिलाया गया कि उनकी जितनी भी मांग है उसे बिंदुवार रूप से सरकार तक अपने द्वारा पहुंचाएंगे। इलाके के ग्रामीणों ने अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए विधायक को ज्ञापन भी सौंपा है। दरअसल जिले के धूर नक्सल प्रभावित इलाके बेचापाल में सुरक्षा बलों का कैंप स्थापित किया जाना है और साथ ही इलाके में डामरीकृत पक्की सड़क भी बनाई जा रही है और इसी के विरोध में ग्रामीण 30 नवंबर से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में चली आ रही सहायक शिक्षकों की हड़ताल खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सहायक शिक्षक फेडरेशन ने यहां पर निर्णय लिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 11 दिसंबर से चली आ रही सहायक शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म हो गई है। हड़ताली शिक्षकों के संगठन के पदाधिकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिले। मुख्यमंत्री के समझाने के बाद संगठन हड़ताल वापस लेने को तैयार हो गया है। इधर 29 दिसंबर से सभी शिक्षक अपने अपने स्कूल भी लौट आए हैं। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा और कार्यकारी अध्यक्ष सी.डी. भट्ट की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने सहायक शिक्षक फेडरेशन के पदाधिकारियों से स्कूल बच्चों के अध्ययन अध्यापन का नुकसान न होने देने की समझाइश दी। मुख्यमंत्री के समझाने के बाद फेडरेशन के पदाधिकारी हड़ताल वापस लेने पर तैयार हो गए। उन्होंने 29 दिसंबर से स्कूलों में अध्यापन फिर से शुरू करने की घोषणा की और इस प्रतिनिधिमंडल में सिराज बख्त, सुखनंदन यादव, इसके अलावा बसंत कौशिक और राजकुमार यादव आदि शामिल थे। बीजापुर शहर के पास बाघों का डेरा सामने आ रहा है। सड़क पर बाघ और बाघिन समेत 3 शावकों को देखे जाने का दावा किया जा रहा है। सावधान रहने के लिए मुनादी भी करवा दी गई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में इन दिनों लगातार अलग अलग इलाकों में बाघ को देखे जाने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा एक बाघ की तस्वीर कैमरे में कैद होने की बात कही जा रही है। तो वही 2 दिन पहले एक बाघिन के साथ साथ 3 शावकों को देखे जाने की बात भी चर्चा में थी। यह दावा किया जा रहा था कि इनकी तस्वीर को ग्रामीणों ने अपने कैमरे में कैद किया है। इधर शहर के नजदीक बाघ देखे जाने की चर्चा से अब इलाके के लोगों में दहशत का भी माहौल जम गया है। फिलहाल प्रशासन ने भी तस्वीरों के आधार पर इलाके में ग्रामीणों को सावधान रहने की मुनादी करानी शुरू कर दी है। फिलहाल इस वक्त आप अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं वो महज 10 सेकंड का है और यही तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल चल रही हैं। बताया जा रहा है कि रात बीजापुर घाटी में महादेव घाट और कोडेपाल के बीच सड़क पार करते हुए एक बाघ को ग्रामीणों ने देखा है। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन इलाके के ग्रामीणों ने देखा है इस बाघ को और इसके साथ यहाँ पर इलाके के लोगों का कहना है कि शहर और गांव के नजदीक बाघ देखे जा रहे हैं। इससे उनकी चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। दोस्तों आज की अंतिम बड़ी खबर है। सभी नगर निगमों में कांग्रेस के महापौर का चुनाव होने जा रहा है। पर्यवेक्षकों से 3 दिन तक यहां पर रिपोर्ट मांगी गई है। बीरगांव में 6, चरौदा व रिसाली में 5-5 और भिलाई में 3 निर्दलीय पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस की एकतरफा जीत के बाद अब महापौर, अध्यक्ष तथा सभापति चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। इससे पहले जिन निकायों में निर्दलीयों के भाजपा के साथ जाने को लेकर संशय थी वह अब पूरी तरीके से दूर हो गई है। चुनाव के परिणाम आने के बाद चुनाव जीतने वाले लगभग सभी बड़े निकायों के निर्दलीय कांग्रेस के खेमे में आ गए हैं। कांग्रेस का नेताओं ने मैनेजमेंट के दम पर बीरगांव के सभी 6 निर्दलीय पार्षदों को पार्टी में शामिल करवा लिया है। इसी तरह भिलाई चरौदा में 6 तथा 5 तथा रिसाली में 7 में से 5 निर्दलीय पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसी तरह भिलाई नगर निगम में 9 निर्दलीय में से 3 ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसी तरह कांग्रेस ने अपने चारों नगर निगम में महापौर बनाने का रास्ता अब साफ कर लिया है। प्रदेश के 15 नगरीय निकाय में हुए चुनाव में खैरागढ़ और जामुल को छोड़कर सभी निकायों में एक तरफा जीत कांग्रेस की हासिल हुई है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।